हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो होगा भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है, इसको देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो आप लोग जो है अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए, एग्जाम के लिए जो है आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं अपनी क्लास को, अपनी क्लास के क्वेश्चन को। क्या है आज के क्वेश्चन, देखिए क्या है भाई। तो अगर कुछ इंडियन काम दुनिया 8 काम इंडियन 7 काम 6 काम तभी तो यहाँ पाता है। एक देखा इधर एक ज्यादा हो जाता है, तो इसके मतलब इधर से एक काम हो जाएगा ऐसे तो वहां पे तो वही हिसाब से इधर 5 काम ज्यादा हो जाता है, 5 काम डबल जाता है। तो इसके मतलब इधर 5 काम होता है, इंडियन 5 काम कर सकता है, इंडियन 5 काम कर सकता है, 47 है। चलिए देखिए आज के जो क्वेश्चन है, क्या कह रहे भाई, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, इनमें से किस श्रेणी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से कीजिएगा और इसको एक जो है देखिए एग्जाम को देखिए यहाँ फास्ट तरीके से किया जाए ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा भाई। सागर माथा किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल। जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,000 और 8,850 मीटर है ना, 8,850 मीटर ये इसकी हाइट है। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन है देखिए, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की, ठीक है। विजय प्राप्त मतलब कौन सबसे पहले इस पर चढ़े थे। तो एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नार्गे हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं। और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नार्गे जो है ये भारत के, ठीक है, ये दोनों। तो किस वर्ष चढ़े थे इस पर्वत चोटी पर, सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,850 मीटर, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इस पर कौन चढ़ा था, कब चढ़े थे, 1953 में, ठीक है। 1953 में सबसे पहले यही दो व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी, ठीक है, याद रखना। तो 1953 में। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है ये बताना है। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है, असम हिमालय भाग का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का और पंजाब हिमालय का, ठीक है, पंजाब हिमालय का। तो नंदा देवी चोटी है कहाँ भाई, नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, ये याद रखना, ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी। जिसकी हाइट क्या होगी, जिसकी हाइट है 85-71 मीटर लगभग, ठीक है, 85-71 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में हिमालय का जो भाग है वो क्या है, कुमायूं हिमालय है। क्या है, कुमायूं हिमालय है। और ये किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो वो है आपका सतलज नदी और काली नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच का यह भाग है जो क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है, ठीक है, कुमायूं हिमालय कहलाता है।
चलिए आगे चले। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी याद रखना क्या है भाई, नंदा देवी ही है। ठीक है, नंदा देवी। आगे चल रहे हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा है। ठीक है, अराका नयोमा है और ये स्थित कहाँ है ये बताना है, अराका नयोमा। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटियां हैं, क्या क्या हैं, तो वो है आपका क्या है, केटू है, नंगा पर्वत है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, और नंदा देवी हो गया, नंदा देवी हो गया, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो गया, नामचा बरवा हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये भी है अरकनौमा। और ये कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, बलूचिस्तान और म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, इन चारों में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अराकनौमा जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की, वो कहाँ है, तो वो है आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में स्थित है, ध्यान देना, म्यांमार देश में स्थित है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। जब आप देखते होगे मैप में, देखे होगे भारत के मैप में, ठीक, ये तो आप यहाँ देखते हो कि ये लास्ट में क्या है भाई, आपका म्यांमार यहाँ पड़ता है। ठीक, म्यांमार, ये यहाँ तक म्यांमार है। और आपका हिमालय का जो भाग है वो आपका ऐसे चला आया है। ठीक है, आपके यहाँ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में इसके हिमालय के क्षेत्र हैं। तो यही पास है, यही स्थित है म्यांमार में, क्या स्थित है, अराका नयोमा। ठीक है, अराका नयोमा पर्वत श्रेणी है जो किसका भाग है, तो हिमालय का ही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, क्या होगा, क्रम बताना है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं पर्वत श्रेणी, जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, उनको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में रखना है। तो देखिए क्या है, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। तो इन ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या सही होगा आप बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पूर्व से कह रहा है, तो पूर्व से जब आप यहां देखोगे जम्मू कश्मीर का आप मैप बनाओगे ये, तो यहां देखोगे तो क्या है, यहां पास क्या है देखोगे तो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम। ठीक, ये आपका काराकोरम हो गया। उसके बाद फिर यहां क्या आता है, लद्दाख आता है, लद्दाख आता है। फिर उसके बाद कौन सी श्रेणी है, तो जास्कर आती है, जास्कर आती है। फिर उसके बाद क्या आती है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो आप देखोगे पूर्व से, तो अर्थात हम ये देखें जम्मू कश्मीर का पूर्व हिस्सा कौन होगा, ये। ठीक, ये क्या हो गया पूर्व हिस्सा, और ये क्या हो गया पश्चिम। तो पूर्व से सबसे पहले क्या आएगा, काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल, यही क्रम होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या पहले आएगा, तीसरा नंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा, चौथा नंबर, फिर क्या आएगा, पहला नंबर और दूसरा। ये 34 एक मिनट, हाँ 34-12, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है ना, देखिए जो भी ऑप्शन है, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। ठीक है, नंदा देवी और एवरेस्ट ये कह रहा है। तो गॉडविन ऑस्टिन है भारत में, तो आपका यही है भारत की सर्वोच्च चोटी और विश्व की सबसे दूसरी। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे चोटी, उच्च चोटी क्या है, दूसरी उच्च चोटी क्या है भाई, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और कंचनजंगा की बात करेंगे तो कितनी है ऊंचाई इसकी, कितनी है भाई, तो कंचनजंगा की बात जब करेंगे तो यह है आपका 86 मीटर।
ठीक। नंदा देवी की बात करते हैं तो 85-71 मीटर लगभग, और एवरेस्ट की बात करेंगे तो 8,850 मीटर। ठीक, माउंट एवरेस्ट नहीं, ये हो गया। तो गॉर्डन ऑस्टिन जो भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखना। और भारत की दूसरी सबसे उच्च चोटी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा। और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी की बात करेगा तो क्या होगा, नंदा देवी। तो आप इतना याद रखना। तो जो आपका आंसर होगा वो बी सही होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है, गॉर्डन ऑस्टिन। आगे है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो किनके बीच जो है कुल्लू घाटी जो है वो स्थित है, बताना है। धौलाधर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, रणज्योति तथा नागटीवा, लद्दाख तथा पीर पंजाल श्रेणी, और मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी। इन इन किनमें से जो है, किनके बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, कुल्लू, लाहौल, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, आप इन सब की पढ़े होंगे। ये तीनों को कौन जोड़ता था, तो जोड़ता था एक ही दर्रा था, रोहतांग दर्रा। और कुल्लू स्पीति को जो जोड़ता था वो क्या था भाई, तो वो था शिवकिला दर्रा। नहीं नहीं, देवसा था। ठीक है, देवसा दर्रा था। और कांगड़ा, कुल्लू घाटियां, ये सभी कहाँ है आपकी, स्पीति हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, और वहां जो श्रेणी है किन श्रेणी के बीच स्थित है, तो वो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच ही ये कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। चलिए आगे चले, आगे देखिएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिए पूछ भी लिया गया, क्वेश्चन मिल गया कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नंदा देवी। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप सुनोगे तब पर भी याद हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसकी हाइट कितनी है, 85-71 मीटर। जितनी बार आएगा हम आपको यहाँ देखो बताते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, चलिए आगे चले। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक जो श्रेणी है, हिमालय की जो पाद भाग है, ठीक है, पाद भाग है, उसका निर्माण हुआ है किससे, बताना है। ठीक है, ये पाद भाग या फिर सबसे अंतिम भाग, निचला भाग, ठीक है, वही होता है। तो जिसको फुट होता है, फुट हिल। तो क्या हो जाएगा, हिमालय का शिवालिक श्रेणी अर्थात फुट हिल क्या है, शिवालिक श्रेणी है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो सेनेजोइक पत्थरों से। ठीक है, सेनेजोइक से हुआ है, याद रखना, सेनेजोइक से हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है हिमालय का क्या कहलाता है, फुट हिल, फुट हिल, फुट हिल कहलाता है। ठीक है, आगे चले। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, ध्यान दीजिएगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, कंचनजंगा। भारत के किस राज्य में स्थित है, कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आंसर। ठीक है, आप लोग देखो आंसर बताया कीजिए, कोई ये नहीं कि गलत हो या सही, कुछ भी, लेकिन बताओ जरूर। ठीक है, क्या होगा भाई, भारत कि जो कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है बताना है। और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट है 85-86 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, तो आपका सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ये याद रखना, सिक्किम राज्य में है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चले। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि वहां नवीन, ठीक है, नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी, तो हिमालय थी। और प्राचीन पूछा जा रहा है तो प्राचीन कौन सी है भाई, कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ये याद रखना। चलिए आगे चले। और नवीन कौन है, ये नवीन हो गई, और ये क्या हो गई, प्राचीन, ये याद रखो। आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है, केवल वो एक ही राज्य में है। ठीक है,
जैसे हम सतपुड़ा की बात करें, अरावली की बात करें, सह्याद्री की बात करें, तो ये सभी जो है एक राज्य में ना होकर कई राज्यों में फैली हुई है। जैसे अरावली की बात करेंगे तो अरावली जो है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के ये कहाँ तक जाती है, राजस्थान से होते हुए पंजाब वगैरह से, हरियाणा वगैरह से दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ये दिल्ली तक है। और सतपुड़ा की बात करेंगे तो ये आपका जो है यह भी जो है मध्य प्रदेश से लेकर के कहाँ जाती है, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार से, बिहार तक जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वहां तक। तो सह्याद्री की बात करेंगे तो सह्याद्री आप देखते हो कि वो गुजरात से चलता है, आपका लास्ट केरल तक जाता है। ठीक है, केरल तक, दक्षिण भारत के लास्ट तक। और अजंता को बात करेंगे, अजंता तो ये केवल आपका कहाँ, अजंता की पहाड़ी, और अजंता की गुफा भी वही है। ठीक है, अजंता की गुफा जो है अजंता की पहाड़ी में ही है, और ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अजंता की पहाड़ी जो है केवल एक ही राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका एक ही राज्य में विस्तार है, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। चलिए आगे चले। भारत में सबसे प्राचीन वलित, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? वलित पर्वतमाला, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चाहे प्राचीन पूछे और चाहे प्राचीन वलित पर्वत पूछे, एक ही आंसर होगा, क्या होगा, अरावली हो जाएगा। ठीक है, अरावली, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ठीक है, अर्थात अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा और अमरकंटक। अमरकंटक किसका है? सतपुड़ा। ठीक है, अमरकंटक जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की ये पहाड़ी है। और दोदा बेटा, दोदा बेटा ये किसकी है भाई? तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी, सर्वोच्च पहाड़ी है नीलगिरी। नीलगिरी की जो है ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, यह सर्वोच्च चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो यह लगभग 26 और 36 मीटर है। ठीक है, 2636 मीटर ऊंचा है। और गुरु शिखर यही है जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अरावली, अरावली का पर्वत सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर है। चलिए आगे चलें। तो पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है कह रहा है, एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कागार है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो क्या होगा? तो आप जैसे देखते होंगे भारत के मैप में यहाँ, तो यहाँ आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट जो देखोगे यहाँ, ये क्या होता है कि ये ऊंचा भाग यहाँ इस साइड है, और यहाँ देखोगे एकदम बहुत गर्त है, गड्ढा।